हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 मशीन का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। कल गलती से मैंने बोल दिया था कि लेक्चर नंबर 4, कल वाला जो लेक्चर था बच्चों वो 3rd था। ठीक है, आज जो हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लिवर। ठीक है, तो लिवर होता क्या है, ठीक है, लिवर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब सबसे पहले दिमाग में आता है कि सर लिवर है क्या। लिवर एक सिंपल सा रॉड है। ठीक है, आप जैसे अपने घर में सीजर देखा है आपने, ठीक है, आपने प्लास देखा है, ठीक है, घर में चिमटा देखा है आपने, ठीक है, आपने फावड़ा देखा है, ठीक है, तो ये सारे जो टूल्स हैं, आपने सीसो देखा है, झूला, जैसे एक तरफ आप बैठते हो दूसरी तरफ आपका फ्रेंड बैठता है, ऊपर नीचे होता है वो वाला, देखा है ना, तो वो सब क्या है, लिवर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। आज हम पढ़ेंगे लिवर होता क्या है। तो बच्चों लिवर क्या है, एक रॉड है, इज अ रॉड, ठीक, या इसको वार कंसीडर करो, जो कि फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। इट रोटेट्स अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट। जो बच्चों ये फिक्स पॉइंट है इसको बोलते हैं फल्क्रम। क्या बोलते हैं, लिखेंगे फल्क्रम होता क्या है, अभी हम पूरा समझा रहे हैं आपको। फल्क्रम क्या होता है, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट about which the liver rotates। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम एक बार कंसीडर करेंगे, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये फिक्स है और इस पॉइंट को बोलेंगे फल्क्रम। क्या बोलेंगे, फल्क्रम। इसको डिनोट किससे करते हैं, एफ से। ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट है, इस बी पॉइंट पे लोड रखा है। ठीक है, ये क्या है, लोड वाला पॉइंट। तो ए पॉइंट पे हम जनरली क्या अप्लाई करेंगे, इफर्ट अप्लाई करेंगे। भाई इफर्ट अप्लाई किस लिए करेंगे, इस लोड को ओवरकम करने के लिए। किसके रिस्पेक्ट में, इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या बोलेंगे, लिवर बोलेंगे। आई बात समझ में, कोई तकलीफ, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों नेक्स्ट दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर प्रिंसिपल ऑफ लिवर क्या है। प्रिंसिपल ऑफ लिवर क्या है, या इसको दूसरे नाम से जानते हैं हम, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिवर। बच्चों यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, हम इस फिक्स पॉइंट को एज्यूम करते हैं, बी एज्यूम डेट फल्क्रम इज अ कंडीशन ऑफ, ऐसे ही लिखो आप, वेटलेसनेस, ठीक है, और इट इज अ फ्रिक्शनलेस। समझ में आ गया, फल्क्रम पे बेटा कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है। इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये वाला पॉइंट कैसा है, वेटलेस की कंडीशन में। समझ में आ गया, मतलब यहां पे कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा, मतलब कोई भी कांटेक्ट में नहीं है कोई चीज। समझ में आ गया, ये स्टेबल कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। ये वाला पॉइंट तो फिक्स है भाई, इफर्ट ए पॉइंट पे दे रहे हैं, लोड बी पॉइंट पे है, तो लोड को ओवरकम करने के लिए इफर्ट दे रहे हैं इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में, तो ये लिवर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब सर लिवर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बात करते हैं, चलो ये भी समझा देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे देखो, कोई भी मशीन है, जो मशीन है वो 3 टाइप की होती है। यहां पे लिखो, मशीन इज ऑफ 3 टाइप्स। ये वाला मैं बता चुका हूं। पहला बेटा क्या है, एक होता है फोर्स मल्टीप्लायर, दूसरी होती है स्पीड मल्टीप्लायर, और तीसरी होती है बच्चों चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। राइटिंग समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर राइटिंग समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अच्छा बच्चों, फोर्स मल्टीप्लायर कौन सी मशीन होती है बच्चा, ये फोर्स मल्टीप्लायर वाली वो मशीन कंडीशन है जिसमें जो एफर्ट है वो लेस देन होता है किससे, लोड से। तो बच्चों जो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1 हो जाता है। आई बात समझ में, इस वाली कंडीशन में।
फोर्स मल्टीप्लायर में होता क्या है, जो इफर्ट है वो लेस देन होता है किससे, लोड से, जिससे कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1 होता है। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, रेशियो होता है लोड टू द इफर्ट का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो फोर्स मल्टीप्लायर होता कैसे, जैसे आपने देखा है जब कार का टायर फायर चेंज करते हैं तो उसमें जैक लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं ना, स्टपनी लगाते हैं। तो स्टपनी में हम क्या करते हैं, स्मॉल फोर्स देते हैं। स्टपनी में क्या देते हैं, स्मॉल फोर्स देते हैं। स्मॉल फोर्स देने से वो फोर्स क्या हो जाता है, मल्टीप्लायर हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये वाला कंडीशन हो गया फोर्स मल्टीप्लायर का, पहला वाला। मशीन पहली किस टाइप की होती है, फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक, दूसरी होती है स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर में क्या होता है बच्चों, लोड जो होता है वो एफर्ट से ज्यादा होता है। ठीक है, लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, जिसकी वजह से जो मैकेनिकल एडवांटेज है ये लेस देन 1 हो जाता है। आई बात समझ में। मैकेनिकल एडवांटेज इसमें क्या हो जाता है, लेस देन 1 स्पीड मल्टीप्लायर में। ये सर कब होगा, ये सर कब होगा, आपने सीजर देखा है, सीजर से जब आप पेपर को कट करते हो, सीजर ऐसा ही तो होता है, ध्यान से देखना बच्चों, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मान लो ये पेपर है, ठीक है, और इसको कट कर रहे हो, तो बच्चों एफर्ट तो हम यहां पे दे रहे हैं ना, इस वाले पॉइंट पे, और ये वाला पॉइंट फिक्स है, तो ये हो गया फलक्रम। ये वाला यहां पे लोड पड़ रहा है, तो ये लोड वाला पॉइंट हो गया। तो बेटा देखो, लोड ज्यादा है ना एफर्ट से, बेटा फलक्रम से लोड की दूरी देखो, इस वाले पॉइंट से ये वाली दूरी ज्यादा है। तो आप जब सीजर को चलाते हो, देखो ऐसे तो चलाते हो, ऐसे, तो यहां पे आप इस वाले पॉइंट पे हल्का एफर्ट देते हो, और ब्लेड ज्यादा तेजी से मूव करता है। तो ब्लेड तेजी से मूव करने का मतलब क्या है, लोड आर्म की लेंथ ज्यादा है। अभी बताएंगे लोड आर्म क्या होता है। ठीक है, तो लोड इसमें ज्यादा हो गया, एफर्ट कम दे रहे हैं, एफर्ट कम दे रहे हैं, लेकिन लोड ज्यादा पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो इसमें होगा क्या, इसमें लोड ज्यादा होगा, किससे, एफर्ट से। तो जिसकी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। थर्ड वाला है चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। आपने पुली देखा, आप जैसे कुएं में से पानी निकाल लो, ऐसे रस्सी से, बाल्टी से निकालते हो ना, तो आपको फोर्स ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन आपने पुली लगा दी, पुली में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, आप ऐसे ही तो पानी निकालते हो, बाई डायरेक्शन नीचे, एफर्ट नीचे दे रहे हो रस्सी के साथ। ठीक है, लोड ऊपर आ रहा है, एफर्ट नीचे, लोड ऊपर आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट भी तो चेंज हो रही है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये 3 तरह से मशीन काम करती है, पहला फोर्स मल्टीप्लायर, दूसरा स्पीड मल्टीप्लायर, और तीसरा चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट 3 तरह से हो जाएगा इसमें, मतलब सॉरी, इसमें जो लोड है वो एफर्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, जो मैकेनिकल एडवांटेज इसमें क्या हो जाता है, इक्वल टू 1। आई बात समझ में। तो ये चीज आप नोट कर लो, इतना नोट करो फटाक से, फिर स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, नोट कर लिया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया, रब करें इसको। ठीक है, ठीक, फलक्रम से लेके एफर्ट तक की दूरी को बोलते हैं एफर्ट आर्म। क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म। फलक्रम से लेके एफर्ट तक की दूरी को, उसके बीच में चाहे कुछ भी आए, फलक्रम से लेके एफर्ट तक की दूरी को क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म, और फलक्रम से लेके लोड की तक की दूरी को बोलेंगे लोड आर्म। आई बात समझ में, इतनी बात तो क्लियर आ गई। ठीक है, अब बच्चों है प्रिंसिपल ऑफ लीवर, किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का मतलब क्या है बच्चों, ठीक, देखो बेटा, लोड से लेके जो फलक्रम तक का मोमेंट है, लोड से लेके जो फलक्रम तक का मोमेंट है वो किसके बराबर होगा, फलक्रम से लेके एफर्ट तक के मोमेंट के बराबर। ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चों, ये वाला पॉइंट हमने फिक्स कर दिया है, ये वाला पॉइंट तो फिक्स है। ठीक, तो जो मोमेंट ऑफ लोड है, ठीक है, अबाउट फलक्रम, वो किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट फलक्रम। लेकिन दोनों मोमेंट है कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों मोमेंट है कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में। आई बात समझ में या नहीं आई, क्लियर हो गया। तो जो मोमेंट ऑफ लोड है बच्चों, ध्यान से सुनो, इसमें मोमेंट ऑफ जो लोड है, मोमेंट ऑफ लोड, ध्यान से ये वाला पॉइंट नोट करना, मोमेंट ऑफ लोड अबाउट फलक्रम, इसको हम क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे। कैसा कंसीडर करेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसा ही तो होता है। तो ये वाला जो मोमेंट है, इसको मोमेंट ऑफ लोड अबाउट फलक्रम, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट। आई बात समझ में। और मोमेंट ऑफ लोड, सॉरी, मोमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट
मोमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट फलक्रम, ये वाला कैसा कंसीडर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आई बात समझ में। यहां पे लिख दें, यहीं पे लिख दे रहे, मोमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट फलक्रम, इसको कैसा कंसीडर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब बच्चों ध्यान से सुनो, सिंस मोमेंट ऑफ लोड अबाउट फलक्रम is equal to the moment of effort about fulcrum। समझ में आ रहा है? तो बच्चों मोमेंट ऑफ लोड अबाउट फलक्रम क्या हो जाएगा, लोड इंटू लोड आर्म हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, लोड इंटू लोड आर्म होगा। ठीक, ये मोमेंट ऑफ इफर्ट अबाउट फलक्रम कितना होगा, इफर्ट इंटू इफर्ट आर्म। आई बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया बेटा। लोड कितना है, देखो लोड है कितना, L। लोड आर्म कितना है बेटा, लोड आर्म कितना है, FB, सॉरी FB है ना। ठीक है बेटा, इफर्ट कितना है बच्चों, E। इफर्ट आर्म कितना है, FA। यही तो होगा बेटा। एक साइड ले आओ, E को इधर ले आओ, तो L अपॉन E ये इधर आ गया, FA अपॉन FB। इतना समझ में आ गया बेटा। ध्यान से देखो, L अपॉन E क्या होता है, MA, मैकेनिकल एडवांटेज। बच्चों यहां पे L अपॉन E किसके बराबर होगा, मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज है क्या, इट इज अ रेशियो ऑफ लोड टू द इफर्ट। ठीक है, अब यहां पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, MA बराबर FA अपॉन FB। ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो ये किसके बराबर हो गया, देखो MA बराबर, तो बच्चों MA किसके बराबर हो जाएगा, MA हो जाएगा इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म के बराबर। आई बात समझ में। तो MA किसके बराबर हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर हो गया, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ये चीज याद रखना। ठीक है, अब मैकेनिकल एडवांटेज इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म के बराबर कैसे आया, इस तरह से। आई बात समझ में, फटाफट स्क्रीनशॉट लो यहां तक। बच्चों इतना समझ में आ गया। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ लिवर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होगा, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ लिवर। यहां तक समझ में आ गया। अब बच्चों यहां पे कुछ 3 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, नोट डाल के लिखो। ठीक है, यहां पे लिखेंगे पहला, इफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड आर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, सेकंड लिखेंगे, इफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। ठीक है, इफर्ट नहीं कह रहे हैं, इफर्ट आर्म कह रहे हैं, तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। थर्ड बच्चों, इफर्ट आर्म लेस देन लोड आर्म, इसमें जो MA होगा वो लेस देन 1 होगा। आई बात समझ में। ये 3 पॉइंट आपको नोट करने हैं। ठीक, कोई तकलीफ, फटाफट नोट करो इतना। इतना नोट करने के बाद एक चीज ध्यान से सुनो, मैकेनिकल एडवांटेज को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द इफर्ट आर्म और बाय डिक्रीजिंग द लोड आर्म। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बच्चों, एक पॉइंट और लिखेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी इंक्रीज्ड by increasing the
इफर्ट आर्म और बाय डिक्रीजिंग द लोड आर्म। आई बात समझ में? ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करके चलना है। ये वाला पॉइंट नोट कर लो, फटाफट नोट करो, आलस मत दिखाओ, नोट करो फटाक से। जब तक कॉपी पेन नहीं चलेगी, ठीक है, कॉपी पे पेन चलता रहना चाहिए, फिजिक्स तभी समझ में आएगी। फटाफट नोट करो, नोट करो बच्चों। नोट कर लिया? रब करें? ठीक है, फटाक से। बच्चों अब यहां पे ध्यान देने की बात है, ठीक है। देयर आर, लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिवर। 3 टाइप के लिवर होते हैं। पहला होता है क्लास फर्स्ट। सर इसमें भी क्लास फर्स्ट नर्सरी चल रहा है, बिल्कुल सर। क्लास सेकंड और एक होता है क्लास थर्ड। क्लास फर्स्ट में क्या होता है? इसमें होशियारी बच्चे होते हैं। होशियार बच्चे का मतलब शैतान प्लस होशियार दोनों। जैसे कि इसमें मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल 1 वाले भी होंगे, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 वाले भी होंगे, और इसमें मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 वाले भी होंगे। लेकिन ये हैं सभी कैसे? होशियार। होशियार क्यों है? क्योंकि क्लास फर्स्ट में जो फलक्रम है ये सेंटर पे होता है इसमें, ठीक है। एफ फॉर फोकस और एफ फॉर फलक्रम, ठीक है। ये क्या है? फलक्रम है। ये कहां पे होता है? सेंटर पे होता है। सेकंड क्लास में क्या होता है बच्चों? लोड सेंटर पे होता है। थर्ड क्लास में क्या होता है बच्चों? इफर्ट सेंटर पे होता है। बड़ी दिक्कत है। पहले वाले में क्या होगा बेटा? फलक्रम सेंटर पे होगा, ठीक है। इसको FLE समझ लो, FLE, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में क्या होगा बच्चों? ऐसे देखो, ये फलक्रम बीच में, इधर इफर्ट है, इधर लोड है, ठीक है। इस वाले के केस में एक मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। सेकंड क्लास में जो मैकेनिकल एडवांटेज है हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। और इसमें बीच में क्या होगा बच्चों? इधर होगा फलक्रम, तो बीच में होगा लोड, और इधर होगा इफर्ट। इस वाले केस में क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा लेस देन 1 होगा थर्ड वाले में। और इसमें सेंटर पे क्या होगा? इफर्ट होगा। लास्ट में इधर होगा फलक्रम और इधर होगा लोड। आई बात समझ में? क्लास फर्स्ट वाली लिवर की केस में, ठीक है। क्लास फर्स्ट वाला कैसे होगा बच्चों? इसमें तीनों केस आ जाएंगे, ठीक है। आपने प्लायर देखा? प्लायर जैसे प्लास देखा है ना? प्लास ऐसा ही तो होता है, ध्यान से देखना। फर्स्ट वाला केस समझा रहे हैं, ऐसा ही तो होता है। यहां पे हम क्या करते हैं? इफर्ट लगाते हैं इस वाले पॉइंट पे, और ये वाला पॉइंट फिक्स होता है इसमें। अरे प्लास, अरे रखा होगा, हम दिखा रहे हैं आपको। देखो बच्चों, ये रहा प्लास, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे ये क्या है? हैंडल है, ये वाला हैंडल है ना। और ये वाला बीच में, आप देखो बीच में ये वाला पॉइंट कैसा है? फिक्स है। तो ये वाला पॉइंट क्या है? फलक्रम है। तो फलक्रम सेंटर पे है इसमें। इधर क्या है? इफर्ट, और इधर क्या है? लोड। देखो ये लोड है, ठीक है। उंगली दबा नहीं रहा हूं, देखो, लेकिन मैं यहां पे हैंडल से प्रेस कर रहा हूं, तो इफर्ट कहां दे रहा हूं? यहां पे। लोड कितना है? बीच में ये रहा फलक्रम, देखो ये रहा फलक्रम, ये लोड इतना। लोड से लेके फलक्रम की दूरी कम है और लोड से लेके इफर्ट आर्म की दूरी ज्यादा है। तो इफर्ट आर्म की दूरी जितनी ज्यादा फलक्रम से होगी, तो इफर्ट आर्म ज्यादा होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होगा। ध्यान से सुनना, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा इस वाले पॉइंट में, क्योंकि इसमें इफर्ट आर्म ज्यादा है, ठीक है। आई बात समझ में? इफर्ट आर्म क्या है? ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो ये प्लायर में क्या हो गया? इफर्ट आर्म ज्यादा हो गया। आई बात समझ में? क्योंकि ये दूरी फलक्रम से लेके इफर्ट आर्म की दूरी ज्यादा है, लोड की दूरी फलक्रम से कम है, तो इफर्ट आर्म ज्यादा, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया? इसमें ग्रेटर देन 1 हो गया। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक। दूसरा
बच्चों आपने शीशा देखा है? शीशा वाला वो वाला झूला होता है ऐसा वाला, ये वाला पॉइंट फिक्स होता है। इधर आप बैठे हो, ठीक है, और इधर हाथी भाई बैठे हैं, हाथी भाई, और इधर बैठे हैं बिल्कुल पोगो बैठे हैं, पोगो मान लो कोई है, ठीक है। तो बच्चों इधर एफर्ट या मान लो, ठीक है, इधर एफर्ट दे रहे, इधर लोड दे रहे, ये वाला पॉइंट क्या है? फलक्रम है। बीच में कहाँ है? फलक्रम है, ठीक है। अब लोड से लेके एफर्ट की दूरी फिक्स है, एफर्ट से लेके फलक्रम की दूरी, सॉरी, फलक्रम से लेके लोड आर्म की दूरी फिक्स है और फलक्रम से लेके एफर्ट आर्म की दूरी फिक्स है। तो इस वाले केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया वो इक्वल्स टू 1 आ गया। आई बात समझ में? कोई तकलीफ? अब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 कब होगा? बच्चों जिसमें एफर्ट कम लग रहा हो, जिस पॉइंट पे एफर्ट कम लग रहा हो, ठीक है, और लोड ज्यादा हो। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ने गए हो, कभी आप नहीं गए हो लेकिन आपने मूवी में देखा है ना, ऐसे यहां से एक फलक्रम ये होता है, हैंडल होता है, ये वाला पॉइंट फिक्स होता है, फलक्रम होता है, ऐसे मछली पकड़ते हैं, ठीक है, ये फंसती। तो ये वाली, ये क्या है? एफर्ट है, पॉइंट है, एफर्ट आर्म है। ये वाला पॉइंट क्या है? लोड आर्म है। तो लोड फलक्रम से देखो फलक्रम से लेके लोड आर्म की दूरी ज्यादा, तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज कैसा हो गया बच्चों? लेस देन 1 हो गया। तो ये तीनों के लिए वैलिड हो गया। आज फर्स्ट वाला समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल और समझ लो। आपने सीजर देखा है? सीजर, ठीक है, सीजर से आप मेटल शीट को काटते हो, ठीक है। तो सीजर से मेटल शीट को जब आप काटते हो तो आप फिर से वही देखो, आप एफर्ट कम दे रहे हो, ब्लेड ज्यादा तेजी से चल रहा है, तो लोड ज्यादा हो गया ना, लोड ज्यादा हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज इसमें क्या हो गया? लेस देन 1। आपने फावड़ा देखा है? फावड़ा, बच्चों फावड़ा दिखाता हूं आपको। फावड़ा ऐसा ही तो होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है, ऐसा ही तो फावड़ा होता है। ये मिट्टी होती है, यहां पे हम क्या करते हैं? एफर्ट लगाते हैं, और ये वाला पॉइंट क्या होता है? फलक्रम होता है। लोड वाला पॉइंट ये रहा, ये लोड वाला हो गया, तो इसमें फलक्रम सेंटर पे है या नहीं? और इसमें एफर्ट आर्म की दूरी ज्यादा है फलक्रम से और लोड आर्म की दूरी कम है, तो ये वाला मैकेनिकल एडवांटेज इसमें क्या हो गया? ग्रेटर देन 1 हो गया। आई बात समझ में? कोई तकलीफ? ठीक है। और दूसरा समझ लो बच्चों, जैसे ये सड़क है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्या रखा है? एक पत्थर है, और हमको क्या करना है? यहां से इसको क्रोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रोबार बोलते हैं। यहां पे हमने क्या किया? इस वाले पॉइंट को हम फिक्स कर देते हैं, ये फलक्रम है। लोड कहां है? ये रहा लोड। एफर्ट कहां दे रहे? इस वाले पॉइंट पे एफर्ट दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही तो चुकाते हैं। आपने देखा ना, एक ऐसी, ठीक है, क्रोबार होती है, उससे हम ईंट में ऐसे फंसाते हैं नीचे से, बेलचा जिसको बोलते हैं, और ऐसे बेलचा, और उसको ऐसे ईंट के नीचे से दबा के उचका देते हैं। तो लोड नीचे पड़ रहा है ये वाला, और ये वाला पॉइंट फिक्स है। एफर्ट कहां दे रहे? इस वाले पॉइंट पे। आई बात समझ में? अब फलक्रम से लेके एफर्ट आर्म की दूरी ज्यादा, इसमें भी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो गया। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो ये क्लास फर्स्ट का एग्जाम्पल हो गया। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और समझ लो, आपने नल देखा? नल, ठीक है, नल से आप हैंडल पे एफर्ट लगाते हो, ठीक है। अब बीच में क्या हो गया? जहां उसकी नक्कल होता है वो फिक्स होता है, बोल्ट लगे होते हैं, वो हो गया फलक्रम। और बीच में जो पिस्टन लगा होता है वो ऊपर की तरफ आता है, एफर्ट देते हो, पिस्टन ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये भी क्लास फर्स्ट फलक्रम का एग्जाम्पल हो गया। आई बात समझ में? कोई तकलीफ? ये भी लीवर का ही एक एग्जाम्पल है। और कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया? और एक प्यारा सा एग्जांपल समझ लो बच्चों। आपने हल्दीराम वाला वो देखा ना, जिसमें हल्दीराम वाले छेने पैक होके आते हैं, आप चम्मच से उसका ढक्कन ऊपर निकालते हो, ठीक है, ऐसा ही तो होता है। ध्यान से देखो, ऐसा, ठीक है। आप यहां पे चम्मच से क्या करते हो? ये चम्मच है, यहां पे एफर्ट लगाते हो, इस वाले पॉइंट पे एफर्ट लगाते हो, ध्यान से देखो, ठीक है। लोड कहां होता है? नीचे की तरफ, और ये वाला पॉइंट क्या होता है? फलक्रम, ये वाला फिक्स है। आप यहां पे ऐसे ही तो खोलते हो, ऐसे, या आपने कोल्ड ड्रिंक की जब कैन खोली हो, देखा ना, ऊपर लगा के ऐसे खोलते हैं, तो कॉर्नर पे एफर्ट देते हैं, बीच वाला पॉइंट फिक्स होता है, ठीक, ढक्कन वाला, तो वो फलक्रम हो गया, नीचे उस पर लोड लग रहा है, टक से खुल जाता है। आई बात समझ में? कोई डाउट? इतना फटाफट नोट कर लो, समझ में आ रहा हो तो नोट करो फटाफट, ठीक। अब क्लास सेकंड वाला भी एग्जांपल अभी बता दें। आपने नट क्रैकर देखा है? नट क्रैकर,
ठीक है। नट क्रैकर में होता क्या है बच्चों, नट क्रैकर में ऐसा होता है, देखो नट क्रैकर ऐसा बना होता है, ठीक है। कॉर्नर में फल्क्रम होता है, बीच में लोड होता है, ठीक है, और इधर साइड से कॉर्नर पे हम क्या करते हैं, इफर्ट लगाते हैं यहां से, ठीक है। और जैसे ही हम इफर्ट देते हैं, ये वाला पॉइंट कैसा फिक्स है, ये वाला पॉइंट कैसा होता है, ये वाला यहाँ पे लोड लगता है और टूट जाता है। आपने जैसे आम का चार जैसे देखा ना, आम का चार रखा जाता है जिसको गड़सा बोलते हैं, गड़से पे कॉर्नर वाला पॉइंट कैसा होता है, फिक्स होता है। इधर से हम फोर्स लगाते हैं और बीच वाला एकदम आम जो छोटी अमियाँ होती है वो क्या हो जाती है, कट जाती है। आई बात समझ में। तो इसमें क्या हो गया बेटा, इसमें देखो, इस वाले केस में देखो, इफर्ट आर्म की दूरी, इफर्ट यहां लग रहा है कॉर्नर पे और फल्क्रम कहां है, यहां, तो फल्क्रम से लेके इफर्ट तक की दूरी को इफर्ट आर्म बोलेंगे तो ज्यादा है। तो इस वाले केस में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। बात बेजे में घुस गई, ठीक है, बात बेजे में घुस गई। दूसरा समझ लो, आपने दरवाजा खोला है कभी, दरवाजा कॉर्नर पे हैंडल पकड़ते हो, बीच में लोड लगता है, तो हैंडल पे आप क्या करते हो, हल्का सा इफर्ट देते हो, और जो पाइवोट पॉइंट है कॉर्नर वाला जहां कील घुसी है, ठीक है, किससे, चौखट से, तो वो वाला पॉइंट फल्क्रम वाला हो गया। आप हैंडल से लेके चौखट तक की जो दूरी है वो क्या हो गया, इफर्ट आर्म। इसमें भी इफर्ट आर्म कैसी है, ज्यादा है, तो इसमें भी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। लास्ट वाला भी एग्जांपल समझाई दिया है, कौन सा, आपने मछली पकड़ने गए, ठीक है, तो लोड ज्यादा है वहां पे, इफर्ट कम लगेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा लेस देन 1 होगा। क्लियर हो गया। लिवर के जितने भी केस थे हमने आपको समझा दिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।